हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज 21 जून है जी। कल 22 और परसों 23 को अपना एजुकेशन वाले बच्चों का तो पेपर है ही। बाकी पेपर शुरू हो ही जाएंगे तो बाकी लोगों के या बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके पेपर भी होने हैं। तो ये पेपर ये सभी के लिए, ये जो वीडियो होने वाली है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं JRF क्रैक करने में, स्पेसिफिकली लास्ट मिनट पे। सो ये कुछ एक लास्ट मिनट टिप्स होने वाली जो हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है आप भूल भी गए हो, बट अभी आपको रिमाइंड हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें और आप इन पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़, हम मोस्टली 5 ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है जी प्रिपेयर योरसेल्फ। अब आप बोलेंगे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए मैम? प्रिपेयर करना है कि आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया हो, उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हो, जो फ़ोटो लेके जानी है वो देख ली हो कि कौन सी फ़ोटो लेके जानी है, क्या ID कार्ड लेके जाना है। तो वो सारी चीज़ें आप अगर पहले से ही रेडी रखेंगे, स्पेसिफिकली अब अगर आज 21 हो ही गई है तो आज या कल तक तो रेडी कर ही लो। ये चीज़ मत सोचो कि अच्छा परसों पेपर है या उससे अगले दिन पेपर है, सुबह सुबह निकलवा लेंगे क्योंकि मेरा तो शाम को पेपर, वो चीज़ें मत करना। ओके। सो क्योंकि उन चीज़ों से जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती ना तो स्ट्रेस बढ़ता है। जो आपने पढ़ा था, रिविजन किया था, उस पर फोकस ना होके इन चीज़ों पे फोकस शिफ्ट हो जाता है। ओके। तो हमने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, हमने पहले से प्रिपेयर करके चलना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पानी बीच बीच में चाहिए होता है तो वो ट्रांसपेरेंट बोतल देख सकते हैं अपनी। सो इट मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, अपनी सारी चीज़ें रेडी करके साइड में रख दो ताकि आपका सारा फोकस एक रिवीजन पे हो और दूसरा एग्जाम सेंटर पे जाने पे हो। ओके। जिनका दूर आया है एग्जाम सेंटर वो पिछले दिन जाके अपना जो है वो चीज़ें रेडी रखो, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ये चीज़ें। दूसरा है जी, अरे कहाँ गया, ये रहा। देखो मोस्टली अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं और आपने आपको प्रिपेयर किया है तो आप वैसे तो काम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से आपका स्ट्रेस, आधा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। दूसरा, आप कई बार काम नहीं रहते क्योंकि आपको ऐसे ब्लैंक फील होता है और ये मोस्टली बच्चों को होता है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप ब्लैंक भी फील कर रहे हो तो भी अपने आप को शांत रखो। एंजाइटी करके, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके कोई दिक्कत, मतलब कोई हल नहीं है ना वो चीज़ों का। सो वो उससे कुछ नहीं हासिल होना आपको। और ये याद रखो कि एवरीबडी इज इन द सेम बोट, तो सब लोग एक ही नाव में सवार हैं। यू आर सेलिंग इन द सेम बोट। सो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। अगर आप ये फील कर रहे हो दूसरा इंसान भी कुछ ना कुछ फील कर ही रहा होगा। सो एवरीवन, मतलब आई एम कोटिंग दिस, एवरीवन इज फीलिंग वन और अदर थिंग। ठीक है। सो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये दूसरी चीज़ है। अब तीसरी चीज़, क्योंकि अब आप एग्जाम सेंटर भी पहुंच गए हो, अब आप काम भी हो, अब आप जब आप एग्जाम आपके सामने आता है, पेपर जब सोल्व करना शुरू करते हो, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बी कॉन्शियस, CONCIOUS। ठीक लिखी है स्पेलिंग? ठीक ही लिखी होगी। कौन SCIO है, कॉन्शियस। ठीक है। आपको कॉन्शियस रहना है। आप जब पेपर पढ़ रहे हो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, मतलब लिख रहे हो इन द सेंस क्या लिखा हुआ पढ़ रहे हो, क्या आंसर लगा रहे हो और क्या टिक लगा के आपने सेव करके अगले क्वेश्चन पे गए हो। कई बार क्या होता है ना, उस क्वेश्चन को आपने सही से भी पढ़ लिया, आपके दिमाग में सही आंसर चल रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे, पता नहीं, लिटरली नहीं पता। बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, बहुत बार नहीं समझ आता कि कैसे आपने कोई और ऑप्शन के ऊपर टिक लगा दिया और आप सेव करके आगे बढ़ गए। अब आप आगे उसको रिव्यू में भी नहीं डाला है आपने, क्योंकि आपके दिमाग में तो सही ऑप्शन चल रहा है ना। सो वो आपने कॉन्शियस रहना है ताकि आप ये छोटी छोटी चीजें गड़बड़ ना करें, क्योंकि हर एक बच्चा करता है और जो बच्चा नहीं करता है, इन चीजों का ध्यान रखता है, वो JRF ले जाता है। ठीक है। सो कॉन्शियस रहना है आपने। इससे आप क्या करोगे ना, आप सिली मिस्टेक्स कम कर पाओगे। ओके। और ये चीज मैं हमेशा देखती हूँ जब बच्चे पेपर दे के आते हैं और हम लाइव ले रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और आप कमेंट कर रहे होते हो कि मैम ये गड़बड़ होगी, ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, आता था मुझे फिर भी गड़बड़ हो गया, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, लेंदी लग रहा था इसलिए गड़बड़ हो गया। सो वो जो छोटी छोटी गड़बड़ें हैं वो नहीं करनी है जी आपने। ओके। तो सिली मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। आपने कॉन्शियसली बैठना है पेपर में कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या उसका आंसर है और आपके हिसाब से क्या आंसर आप टिक कर रहे हो। सो उन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर, क्योंकि कई बार सिली मिस्टेक्स जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में भी हो जाती हैं जी। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि कई बार आप बोलते हो मैम टाइम कैसे मैनेज करें,
जिस बच्चे ने बैठ के 3 घंटे प्रैक्टिस की होगी, इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, उसका टाइम मैनेज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस बच्चे का टाइम मैनेज ना हो। सो ये टाइम मैनेजमेंट वाली जो स्किल है, अगर आप सोच रहे हो कि आप पहली बार क्वेश्चन पेपर सोल्व ही पेपर में जाके कर रहे हो, तो वो तो गड़बड़ है ना। तो वहां तो आप गड़बड़ कर रहे हो, उसमें तो किसी और का कोई दोष है नहीं। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट, कई बार टाइम मैनेजमेंट करनी है, उस चक्कर में भी गड़बड़ हो जाती है। सो आपने क्या करना है, क्वेश्चन से इमोशनली अटैच हुए बिना क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको लगता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, ठीक है। सो आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से जल्दी उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। कई बार ऐसे होता है कि यार मैंने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा था, मुझे ये डाटा इंटरप्रिटेशन आता था, बट ये तो बहुत टाइम ले रहा है। सो वो गड़बड़ आपने नहीं करनी है कि आप उसी क्वेश्चन पे बैठे रहो और अपने आप को सीरियसली ले लो कि भैया ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ओके, सो इट्स ओके, उन चीजों को आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच, आपने क्वेश्चन से नहीं होना है, आपने अच्छा स्कोर करना है। तो आप बाकी क्वेश्चंस भी देखिए, क्योंकि कई बार आप सोचते हो इस पे ज्यादा टाइम लगा दिया, उस चक्कर में लास्ट के क्वेश्चंस आपने देखे ही नहीं। और लास्ट के क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मोस्टली जो है वो इजी होते हैं। ओके, सो उनका आप जल्दी जल्दी आंसर कर पाते हो। सो ये नहीं होना चाहिए कि आपने पेपर पूरा पढ़ा ही नहीं है। और ये हिदायत मैं हर बार देती हूँ, फिर भी हर बार आके ये पॉइंट आ जाता है कि मैम बहुत लेंथी था पेपर। ओके, क्योंकि ऑब्वियस है ना, एजुकेशन का है, या बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में देंगे, सबको अपने अपने पेपर जो है वो टफ ही लगते हैं, ठीक है। सबको अपने अपने पेपर हर बार लेंथी ही लगते हैं, लेकिन वो मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वैसे भी हमारा नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो एकदम से बन नहीं जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने और भी पेपर देने हैं अभी, राइट। सो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते कि आप एलिजिबल भी ना हो पाओ। ओके, सो अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है चीजों की, जो मैंने आपको बताई थी, मैंने एजुकेशन की तो दोबारा से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी आप लोगों की, अलग अलग पेपरों से यूनिट वाइज क्वेश्चन उठा के। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रैक्टिस की होगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो। आपने पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, PYQs पे फोकस किया होगा। अभी फिलहाल आप रिविजन कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी चीजों को रेडी करके साइड रख दीजिए और रिविजन कीजिए। आपका फोकस रिविजन पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी चीजें तो हो ही जाती हैं। सो ये मेजर चीजें हैं जी, ये गड़बड़ें आपने नहीं करनी है। और किसी बच्चे को कोई और गड़बड़ ध्यान आ रही हो जो हम यूजुअली कर देते हैं जब पेपर में बैठते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, सो उस वो दिक्कत आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या पता आपने जो दिक्कत ऑब्जर्व की हो किसी और ने भी की हो और कोई सोल्यूशन निकल के किसी का फायदा हो जाए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल 22 तारीख है, 23 को अपना एजुकेशन वालों का पेपर है, तो कल शाम को लाइव ले लेंगे, ठीक है। तो कल शाम को लाइव में आपके साथ मिलते हैं जी, बातचीत करेंगे एंड ऑल द बेस्ट बोल दूंगी मैं आप लोगों को। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन स्पेसिफिकली राइट नाउ, एंड टेक केयर। सी यू टुमारो इन लाइव।